हिमाचल प्रदेश में भी हिजाब विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने हिजाब को धार्मिक प्रतीक बताते हुए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा पालन किए जाने वाले पोशाक से संबंधित नियमों का समर्थन किया है। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस मुस्लिम लड़कियों के समर्थन में सामने आया है। देश में भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां मुस्लिम छात्राओं को हिजाब में कॉलेजों या कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जबकि हिजाब के जवाब में हिंदू छात्र भगवा शॉल लेकर शैक्षणिक संस्थान आ रहे हैं। हिमाचल के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा, हिजाब या ऐसी किसी चीज की विद्यालयों में जरूरत नहीं है। स्कूल सरस्वती का मंदिर है। विद्यार्थियों का काम पढ़ना लिखना और स्कूल के कायदे कानूनों का पालन करना है। उन्होंने मामले की घोर निंदा की और इस मामले को धार्मिक रंग देने को भी गलत ठहराया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। और जो लोग इस प्रकार की जिद कर रहे हैं कि हम तो बुर्का पहन के ही शिक्षा संस्थानों में जाएंगे, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। ये बहुत गलत है और इस प्रकार की परंपराएं कभी भी खड़ी नहीं होनी चाहिए। और शिक्षा संस्थानों का ठीक प्रकार से यानी संचालन होना, उसकी गुणवत्ता बनी रहे, उसकी विश्वसनीयता बनी रहे। और इसलिए जैसा कि वहाँ पर एक यूनिफॉर्म हमारी होती है उसके मुताबिक ही जाना चाहिए। और इसलिए ये कोई धार्मिक रंग देना वो भी उचित नहीं है। लेकिन मैं कांग्रेस के नेताओं को इस बात के लिए यानी ये जरूर कहूँगा कि वो ऐसे समय में भी वोट की पॉलिटिक्स और जो छदम धर्मनिरपेक्षता है उसके अनुसार इस सब को कहीं ना कहीं यानी इसकी व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। और इसलिए किसी भी तौर पर हिजाब और इस प्रकार का कोई भी काम किसी भी शिक्षा संस्थान में नहीं होना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से जो ड्रेस कोड बना है और उसके मुताबिक ही हो। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की दिग्गज नेत्री आशा कुमारी मुस्लिम लड़कियों के समर्थन में दिखाई दी। उन्होंने कहा कि स्कूल तक जाने के लिए अगर लड़कियां बुर्का या फिर हिजाब पहनती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आशा कुमारी ने क्या कहा वो भी सुनिए। एक ये पर्सनल ड्रेस कोड की बात है। हिजाब वास्तव में एक दुपट्टे की तरह होता है। हमारे यहाँ ढाटू भी पहनते हैं। कई जगहों पे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में घूंघट निकालने का भी रिवाज है। तो ये एक पर्सनल प्रेफरेंस है। क्लासरूम के अंदर जाकर के लड़कियां, जहाँ तक मेरी जानकारी है, तो क्लासरूम के अंदर जाकर के लड़कियां जो हैं हिजाब उतार देती हैं। स्कूल तक जाने के लिए अगर बुर्का और हिजाब पहनती है तो मैं इसमें कोई बुरी बात नहीं समझती। और इसको मुद्दा बनाना कि कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, कौन कैसे चलेगा, कौन कहाँ रहेगा, ये मैं समझती हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक महिला को, मुस्कान शायद उसका नाम था, जिस तरह से उसको छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई वो बहुत निंदनीय है। बेटियां हैं हमारी, अगर बेटियां पढ़ने नहीं जाएंगी तो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का फिर नारा किस काम का है? खोखला नारा है। बेटियों को पढ़ने के लिए हमें वातावरण देना है। बेटियां हमारी पढ़ें। और आज तो आप देख रहे हैं जब रिजल्ट आते हैं तो बेटियां जो हैं वो कई जगहों पे, कई फील्ड्स में लड़कों से आगे निकलती हैं। चाहे वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आप देख रहे हैं जगह जगह लड़कियां आगे आ रही हैं। ये कोई पीछे धकेलने की जो बात की जा रही है लड़कियों को, महिलाओं को, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। कर्नाटक में स्कूल कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं की हिजाब पहनकर आने की मांग पर छिड़ा 1 महीने पुराना विवाद अब सिर्फ हिजाब के लिए नहीं रह गया है। हिजाब की पहनने की ये लड़ाई अब हिंदू बना मुस्लिम बन चुकी है। हिजाब की मांग में अल्लाहू अकबर का नारा भी है। हिजाब की लड़ाई में जय श्री राम के नारे लगाती छात्रों की भीड़ भी है। अब ये मामला कब और कैसे शांत होगा ये वक्त आने पर ही पता चलेगा।